वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे पीएस ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट चैनल में। आशा है आप सब बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा करके कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। पिछले के टॉपिक्स में हम लोग चर्चा किए थे कि विलेन क्या होता है और विलेता क्या होता है। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे विलेता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। वह कारक जो विलेयता को क्या करता है? प्रभावित कर देता है, वही क्या कहलाता है? विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक कहता है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। आइए देखते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं कितने होते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कुल कारक हैं 4 होते हैं। पहला हमारा जो कारक होता वह है ताप। दूसरा जो कारक है वह है विलेय और विलायक के कणों का आकार। तीसरा जो हमारा होता है वह है सम आयन प्रभाव। चौथा जो होता है हमारा क्या हो जाता है? विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति होता है। आइए हम लोग बारी बारी से इन कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा कारक है वह क्या है? ताप है, टेम्परेचर। देखिए, विलेन की जो अवस्थाएं होती हैं 2 तरह से होती हैं। एक होता है हमारा उष्मा शोषी होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है? उष्मा छेपी होता है। तो देखिए, उष्मा शोषी क्या होता है? उष्मा चाहिए। और उष्मा छेपी क्या होता है? उष्मा मुक्त करता है। चलिए देखिए, जो उष्मा शोषी प्रक्रम होती है उसे पूरा होने के लिए उष्मा चाहिए होता है। तो ऐसे प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इस प्रक्रम के लिए क्या हो जाता है? ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ती है। दूसरा जो हमारा प्रक्रम है यह होता है उष्मा छेपी। इस प्रक्रम में उष्मा मुक्त होती है। तो इस प्रक्रम के लिए क्या हो जाता है? ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है? घटती है। तो आइए हम लोगों ने देखा कि ताप क्या करता है, किस प्रकार विलेयता को प्रभावित करता है। उष्मा शोषी प्रक्रम के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है क्योंकि उस प्रक्रम में उष्मा उसे चाहिए होता है। जबकि उष्मा छेपी प्रक्रम में क्या हो जाता है? ताप बढ़ा देने पर विलेयता घट जाती है क्योंकि उष्मा छेपी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है इसमें उष्मा स्वयं बाहर निकल रहा होता है, अर्थात इस प्रक्रम में उष्मा स्वयं मुक्त होती है। अगर इसे और उष्मा दे दी जाएगी तो विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पहले फैक्टर के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरे फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा फैक्टर क्या होता है? विलेय और विलायक के कणों का आकार। दूसरा फैक्टर क्या है? विलेय और विलायक के कणों का आकार। साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। साइज ऑफ सॉल्यूट एंड क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। यह जो होता है विलेय और विलायक के
कणों का आकार जो होता है विलेयता को प्रभावित करता है। अब आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए डायरेक्ट इसे, जैसे यहाँ पर चीनी है और यहाँ पर क्या हो जाता है मिश्री, ठीक है। चीनी के जो कण होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ऐसे इतने छोटे लगभग होते हैं। मिश्री का जो कण है ऐसे है, कोई इस तरह का हो जाता है, ठीक है, इस तरह का है। आप जानते हैं कि ये जो छोटे कण होते हैं, छोटे कण जल में शीघ्र विलय होंगे और बड़े कण जल में शीघ्र विलय नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं छोटे कण बड़े कण की अपेक्षा जो होते हैं जल में शीघ्रता से क्या हो जाते हैं विलय होते हैं। तो हम लोगों ने दो कारक को पढ़ लिया है। तीसरा जो हमारा कारक क्या है वह होता है सम आयन प्रभाव। देखिए सम आयन प्रभाव की स्थिति में क्या हो जाता है, सेम सेम आयन जब होते हैं तब उसे क्या बोला जाता है, सम आयन प्रभाव कहा जाता है। आप देखेंगे तीसरा हमारा कारक जो है वह क्या होता है, सम आयन प्रभाव है। आइए देखते हैं सम आयन प्रभाव विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक समान आयन विलेयता को घटाता है, एक समान आयन विलेयता को घटाता है। जैसे कहने का मतलब है अगर विलेय और विलायक दोनों के आयन एक समान हो जाएंगे तो यहाँ पर विलेयता घटेगा। अर्थात अगर क्या हो जाएगा, विलेय का आयन कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और विलायक का भी आयन कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो विलेयता यहाँ पर क्या हो जाएगी, तब विलेयता घटेगी। विलेयता क्या हो जाता है, तब घटती है, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, ये अगर A माइनस हो तो ये भी अगर माइनस हो जाए तब भी विलेयता क्या हो जाती है, घटती है। कंडीशन क्या होना चाहिए, विलेय का आयन अगर पॉजिटिव हो और विलायक का आयन क्या हो, विलायक का आयन कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो क्या हो जाता है, विलेयता कैसे होती है, तब विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तब विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो होता है कि सेम आयन जो होते हैं विलेयता घटाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयन जो होते हैं विलेयता बढ़ जाती है। यानी समान आयन क्या करता है, विलेयता को घटा देता है, डिफरेंट डिफरेंट आयन होने की स्थिति में विलेयता बढ़ जाती है। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे अगर NaCl है, इसको H2O में घोला जाएगा तो ये घुल जाएगा आसानी से, ठीक है। और इसी स्थिति में अगर हम देखते हैं अगर NaCl को AgCl में घोला जाएगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, Ag के ऊपर भी क्या होता है पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। तो Na प्लस आयन Ag प्लस सेम सेम आयन होने के कारण विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता घटेगी, ठीक है। और Cl आयन पे नेगेटिव आयन सेम सेम होने के कारण भी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। इस प्रकार एक समान आयन भी क्या करता है, विलेयता को प्रभावित करता है। अगर एक समान आयन है यानी दो विलेय और विलायक दोनों के ही आयन पॉजिटिव है तो विलेयता घटेगी, या फिर दोनों के आयन नेगेटिव है तो विलेयता घटेगी। लेकिन अगर आयन डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, विलेय का आयन पॉजिटिव हो, विलायक का आयन नेगेटिव हो, तो उस अवस्था में विलेयता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइए बच्चों हम लोग अब देखते हैं चौथा वह कौन सा कारक है जो विलेयता को क्या कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। क्या करता है, प्रभावित कर लेता है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं चौथा वह कौन सा कारक है जो विलेयता को प्रभावित करता है। चौथा हमारा कारक होता है विलेय और विलायक की प्रकृति। चौथा हमारा कारक जो होता है वह है विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड क्या हो जाता है, सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय और विलायक की प्रकृति। अब आप देखेंगे विलेय और विलायक दो तरह से होते हैं। एक होता है ध्रुवीय, क्या हो जाता है, ध्रुवीय, और दूसरा जो होता है यह होता है अध्रुवीय। ठीक है, पहला जो होता है या ध्रुवीय हो गया, दूसरा क्या हो जाता है, अध्रुवीय होता है। तो आप यहां पर समझेंगे जो ध्रुवीय विलेय होंगे क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय विलेय, या फिर आयनिक क्या हो जाते हैं, विलेय। आयनिक विलेय और ध्रुवीय विलेय किसमें खुल जाते हैं, ध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे जो अध्रुवीय विलायक होते, विलेय होते हैं, अध्रुवीय विलेय किसमें, अध्रुवीय विलायक या क्षीण ध्रुवीय विलायक, क्षीण ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। तो इस प्रकार विलेय और विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करता है। अगर ध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में घोल दिया जाएगा तो विलेयता घटेगी। यदि ध्रुवीय विलेय को ध्रुवीय विलायक में या फिर अध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में घोला जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, विलेयता बढ़ेगा। यहां पर क्या बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगा, यहां भी क्या बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि विलेयता को प्रभावित करने वाले उपचार कारक कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा आज के इस सेशन में कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के टॉपिक में हम लोग आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।